हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, 15 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति थी और 77 साल बाद ये जो मकर संक्रांति है वो रवि योग और वरियान योग, इसमें मकर संक्रांति पड़ रही थी। वो साथ में थे ये दोनों योग एक। अब रवि योग का मतलब होता है, रवि अर्थात सूर्य होते हैं, और आपके यानी कि वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? वो मंगल हैं। और आपके राशि के हिसाब से आपके जो दशमेश हैं, यानी कि मान के, सम्मान के, पद के, प्रतिष्ठा के, पैसे के, नौकरी के, इंटरव्यू के, आपके सब कुछ सामाजिक, पारिवारिक कार्य क्षेत्र में कितना सम्मान मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, इस सब का लेखा जोखा रखने वाला अगर कोई ग्रह है वो है सूर्य। और रवि योग और वरियान योग उसी दिन पड़ रहे थे। और संक्रांति मतलब बहुत अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि आप सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं। और सूर्य प्रधान व्यक्ति वालों के लिए ये जो मकर संक्रांति है ना, यानी कि सूर्य उत्तरायण होना, और माना जाता है कि सूर्य उत्तरायण जब होते हैं ये देवताओं का दिन है, होते हैं। जो दक्षिणायन होते हैं, वर्ष के 6 महीने सूर्य देवताओं का दिन होता है, और वर्ष के 6 महीने यानी कि दक्षिणायन जो होता है वो रात होती है, ये माना जाता है। और जैसे दिन बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, और रात छोटी होती जाती है दक्षिणायन उत्तरायण में, तो उसी तरीके से आपकी जो महत्वाकांक्षा है, आपकी जो सफलता है, आपकी जो इच्छा है, ये बढ़ती जाएगी। आपकी सफलता बढ़ेगी, आपका प्रोग्रेस करेंगे हर एक क्षेत्र में। अगर कार्य क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जुड़े हुए हो आप, तो ये तो रवि योग के दौरान, वरियान योग के दौरान संक्रांति के प्रवेश करने से, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से आपको ये फल मिलेगा, जो कि मैंने फिर से कह रहा हूं, 77 साल बाद ये योग बना है। दूसरा, संक्रांति सोमवार के दिन पड़ रही थी। थोड़ा सा मैं वीडियो को अपलोड करने में विलंब हो गया मुझे, क्योंकि संक्रांति में ही मैं थोड़ा व्यस्त था वहाँ, तो इस वजह से जो है अपलोड नहीं कर पाया टाइम पर। लेकिन ऐसा योग था ना ये, इसको मैं छोड़ नहीं सकता था। मैंने सोचा विलंब से ही सही, क्योंकि ये जो संक्रांति है इसके बाद तुरंत तो रिजल्ट आता नहीं है। हर किसी की कुंडली अलग होती है। जैसे किसी कुंडली में सूर्य नीच का है तो थोड़ा विलंब से होगा, कमजोर है थोड़ा विलंब से फल मिलेगा, लेकिन फल मिलेगा। तो वही मैं कह रहा था कि जो संक्रांति है वो सोमवार के दिन पड़ रही थी, सोमवार के दिन थी। और सोमवार जो होता है वो चंद्रमा से रिलेटेड होता है, और चंद्रमा जो होता है वो कर्क राशि का स्वामी होता है। और कर्क राशि आपकी जो बनती है वृश्चिक राशि वालों के लिए, वो भाग्य वाली राशि है, यानी कि भाग्येश जो बनता है आपका वो चंद्रमा है। और चंद्रमा के जो अधिदेवता होते हैं तो वो भगवान शिव होते हैं, शिव शंभो ये होते हैं। यानी कि आपके लिए चंद्रवार के दिन, सोमवार के दिन मकर संक्रांति का प्रवेश करना आपका भाग्योदय करवाना है, यानी कि यहां से आपका भाग्योदय हो रहा है। तीसरी बात, 15 तारीख को संक्रांति थी, 14 तारीख को लोहड़ी थी, और लोहड़ी के दिन ही विनायक चतुर्थी थी। और कोई भी हिंदू धर्म में, हिंदू शास्त्र में, सनातन धर्म में कोई भी कार्य शुरू करना हो तो भगवान गणेश जी का नाम लिए बिना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और ये जो सूर्य जो उत्तरायण हो रहे हैं ना, चतुर्थी यानी कि गणेश विनायक चतुर्थी के जस्ट बाद शुरू हो रहे हैं, यानी कि गणेश जी का नाम लेकर के शुरू हो रहा है, यानी कि शुभ ही शुभ है, शुभ ही शुभ, अच्छा होगा। चाहे आप जॉब करते हो, जॉब में किसी भी फील्ड में आप जॉब करते हो, चाहे डॉक्टर हो, लॉयर हो, सीए हो, आपने एमबीबीएस किया हुआ है, सेल्स एंड मार्केटिंग में है, बैंक हो, या फिर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हों, या फिर रियल एस्टेट के सेक्टर से जुड़े हुए, कंस्ट्रक्शन से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या फिर छोटे से कोई आप व्यवसायी हैं, छोटे कोई आईटी से रिलेटेड जुड़े हुए हैं आप, चाहे आप खुद की कंपनी हो, चाहे आप जॉब करते हो आईटी में, किसी एमएनसी में काम करते हो, या फिर डोमेस्टिक कंपनियों में काम करते हो आप, या फिर चाहे तो छोटे व्यवसायी हो, मझौले हो, बड़े हो, या फिर मैन्युफैक्चरर हो, हर किसी के लिए ये जो समय है अत्यंत शुभ समय दिखाई दे रहा है। सूर्य यहाँ पर आएगा, जैसे ही आपका कर्मे सूर्य, जैसे ही यहाँ सूर्य मकर राशि में आया, सूर्य
सीधा भाग्य स्थान को देख रहा है, यानी कि कर्मेश होकर के भाग्य स्थान को देखना कर्म में वृद्धि करवाता है, कर्म में भाग्य का सपोर्ट देता है। तो ये अति शुभ है आपके लिए, बशर्ते बहुत सारी चीज़ें हैं हो सकती हैं। यहाँ पर देखिए ये फरवरी मिड तक है, फरवरी मिड के बाद जा कर के ये फिर आपका चतुर्थ भाव में आएगा, चतुर्थ भाव में आकर के सीधा आपके कर्म क्षेत्र को देखेगा, यानी कि बिजनेस करते हो या जॉब करते हो या मान सम्मान आपका कहीं अगर डाउन हुआ है, क्योंकि मंगल भी अस्त था ना बीच में, तो मंगल काफ़ी दिनों से महीनों से अस्त था, तो आपका मान सम्मान, जो आपको मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा होगा, नहीं मिला होगा, बल्कि अब वो भी मान सम्मान भी मिलने लगेगा, दाम्पत्य जीवन ठीक होगा, विवाह के लिए योग्य वर या वधू की तलाश कर रहे हैं तो विवाह के लिए वर या वधू की तलाश पूरी होगी। संतान के लिए भी कई सवाल आते हैं, संतान के लिए कैसा रहेगा, संतान के लिए भी मैं बोलूँगा मार्च में थोड़ा सा ख्याल रखना है, लेकिन अन्यथा जनवरी फरवरी का जो समय है वो अत्यंत मार्च के मिड तक का समय ठीक है। मार्च के मिड से लेकर के अप्रैल के मिड तक थोड़ा सा ध्यान रखना संतान के लिए। अगर आप पहले से ही माता पिता बनने वाले हैं तो उठना बैठना इत्यादि में, चलना फिरना, ये ध्यान, गाड़ी चलाना हो, थोड़ा ध्यान रखना मार्च मिड से लेकर अप्रैल के मिड के बीच में। तो बाकी ठीक है, कोई समस्या नहीं है। संतान अगर कंसीव नहीं हो पा रहे हैं तो भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। विवाह के लिए किसी से प्रेम संबंध में से जुड़े हुए हैं तो उस प्रेम संबंध में अभी तक कटुता आई हुई थी, वो कटुता भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। फिर से मैं यहाँ बोलूँगा, क्योंकि राहु के साथ सूर्य हो जाएगा मार्च में, मार्च मिड से अप्रैल के मिड तक में, तो मधुरता बनाए रखना, गलतफहमी के शिकार आप दोनों हो सकते हैं, तो उस दौरान वो ध्यान रखना। अन्यथा छोटी छोटी आंशिक रूप से अशुभताएं हैं, आंशिक रूप से, अन्यथा भाग्योदय का योग है, कार्य में सफलता। बस आपने अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करते हुए, बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए किसी भी कार्य को आपने अंजाम दिया तो आपको सफलता मिलनी सुनिश्चित है, तो मिलेगी सफलता निश्चित रूप से। हाँ, मैं ये जरूर बोलूँगा, ये मोटा मोटी तौर पर है, ये जो कुंडली है मोटा मोटी तौर पर है, वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। तो अब जो है कि हर 5 सेकंड के अंतर से भी किसी का जन्म होता है तो पूरी कुंडली बदल जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप देखते आ रहे हैं आचार्यों को, और टीवी पर भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, अच्छा होगा आचार्य जी कह रहे हैं लेकिन अच्छा हो नहीं रहा है। सभी आचार्य जी कह रहे हैं कि अच्छा होगा लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कोई बड़ी बीमारी कुंडली में है, यानी कि कोई बड़ा ग्रह ऐसा है या भाग्येश ऐसा होगा जो त्रिक में कमजोर होगा, त्रिकस्थ होगा, या फिर जो है दशमांश में कमजोर होगा, या त्रिंशांश में कमजोर होगा, या चतुर्थांश में कमजोर होगा, नवांश में, होरा में, दृष्टांश में कहीं कमजोर होगा, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, या फिर नैसर्गिक बल, दृग्बल, षडबल में कमजोर होगा, डिग्रियों में कमजोर हो सकता है, तो या फिर कहीं ना कहीं कमजोर जरूर होगा। तो एक बार डिटेल में अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं कि बहुत दिन से सुन रहे हैं फल नहीं मिल रहा, तो एक बार दिखाया जाए आचार्य जी से कि कैसा है, क्या स्थिति है कुंडली की। तो आप नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके हमारे प्रतिनिधि से बात कर लीजिए, उनसे, मुझसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए उनसे, और उस निर्धारित समय पर आपकी और मेरी बात हो जाएगी, अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण कर लेंगे। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर इसको विश्राम देता हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।